आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। और अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो एक कंसोलिडेशन भरा हफ्ता था। हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी भी इंट्राडे में मार्केट्स में आते हुए देखी। मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े से सबड्यूड रहे क्योंकि एक तरफ हम लगातार ग्लोबल जो फ्लोज हैं वो कंसिस्टेंटली आउटफ्लो की तरफ हम देख रहे हैं और ग्लोबल क्यूज भी जो थे पिछले हफ्ते वो काफ़ी म्यूटेड थे। लेकिन ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेट ऑफ जो दिसंबर क्वार्टर के अपडेट्स रहेंगे अर्निंग से पहले, वो आते हुए दिखाई देंगे। ऑटो सेल्स के नंबर्स पर नजर रहेंगी। डोमेस्टिक फ्लोज के साथ साथ फॉरेन फ्लोज कैसे रहते हैं उनको भी मार्केट काफ़ी कीनली वॉच करेगा। ऑल्दो अगर हम दिसंबर में अब तक की बात करें तो शुक्रवार के सत्र में एफआईज ने भले ही बिकवाली की हो, लेकिन सो फार दिसंबर अब तक एफपीआईज फ्लोज के हिसाब से पॉजिटिव रहा है। 16,000 करोड़ के आसपास के फ्लोज अब तक आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस देखें तो 1% के आसपास की बढ़त के साथ निफ्टी और सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है पिछले हफ्ते। ऑल्दो उससे प्रीवियस वीक में हमने काफ़ी गिरावट भी देखी थी, 5% के आसपास का स्लाइड देखा था। तो एक शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखा था। मेटल पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़्यादातर जो स्पेसिफिक सेक्टर्स थे वो मिक्स्ड ही रहे थे पिछले हफ्ते। लेकिन अब आज के लिए रणनीति क्या बन रही है, इस हफ्ते के लिए क्या क्यूज बन रहे हैं, उन सब पर करते हैं फोकस। सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं इस समय के क्यूज, दिखाते हैं आपको गिफ्ट निफ्टी और उसके बाद एशियन मार्केट्स की तरफ भी नजर करेंगे। गिफ्ट निफ्टी हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई खास यहाँ से क्यूज है नहीं। 23,981 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो बिल्कुल सुस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एशियन मार्केट्स दिखाएं आपको तो एशियन मार्केट्स भी काफ़ी मिक्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो अगर एशियन मार्केट्स में जो चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट डेटा है उस पर नजर रहेंगी, टोक्यो के सीपीआई पर नजर रहेंगी, लेकिन सो फार हांगकांग का बाजार फ्लैट ट्रेड कर रहा है नेगेटिव बायस के साथ। ताइवान फ्लैट टूवर्ड्स हरे निशान में है, स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट टूवर्ड्स हरे निशान में है। बाकी बाजार भी सिमिलर रुझान दिखा रहे हैं, तो कोई डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट यूएस मार्केट की क्लोजिंग को अगर हम देखें तो। एशियन मार्केट्स तो फिलहाल सुस्त हैं, कोई क्लियर इंडिकेशन वहां से देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम अमेरिका के बाजार देखें तो वहां पर एक वीक क्लोजिंग हुई थी शुक्रवार के सत्र में। अब ये देखिए आप संकेत, ये हम फ्राइडे की क्लोजिंग से कंपेयर कर रहे हैं कि जब बाजार बंद हुआ शुक्रवार को तब डाउ फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहे थे और इस समय क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ताकि एक सेंस मिल सके कि बदलाव क्या हुआ है। डॉ फ्यूचर्स तब 43,587 पर थे और अब इस समय 43,294 पर, यानी उस समय से लेकर अब देखें तो लगभग 300 पॉइंट्स नीचे ही डॉ फ्यूचर्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेस्डैक भी सिमिलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नेस्डैक के फ्यूचर्स में 200 अंकों का डिप देखने को मिल रहा है फ्राइडे क्लोजिंग से लेकर अब तक। और एसएनपी में भी अगर आप देखें तो फ्लैट ही यहाँ पर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। 6,074 का तब लेवल था, 6,024 का लेवल देखने को मिल रहा है। अमेरिका की इनफैक्ट अगर हम बात करें तो टेक शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। आगे हुरमास हमारे साथ बने रहेंगे तो उनसे और डिटेल में समझेंगे कि क्या क्यूज यूएस से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स में भी हमने थोड़ा सा डिप ही देखा है, 4.61% के आसपास तब थे, इस समय 4.21% के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हुरमास हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए क्या है तमाम ग्लोबल संकेत। वीरेंद्र मदद करेंगे बताने में कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आज इंडेक्स लेवल्स पर, किस तरीके के क्यूज डेरिवेटिव और चार्ट फ्रंट पर देखने को मिल रहे हैं, और कंचन बताएंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से फोकस में है। लेकिन पहले चलते हैं हुरमास के पास। हुरमास बताइए, अगर हम तमाम यूएस मार्केट्स को देखें तो एक वीक क्लोज